देखिए बेटा एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा ये दे रखा था इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। आपको बेटा सर्कुलर टेबल जो है वो दे रखी है, उसकी जो कवर है ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ए डिजाइन इट्स फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ इन द मिडल। तो बेटा एक ट्राइंगल दे रखा है आपको सर्कल में। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6 वाला। देखिए बेटा ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, मैंने इसे बना लिया। यहाँ पर बेटा नेम डाल दिया मैंने ABC। अब देखिए बेटा मुझे पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड कैसी होती है बेटा, ऑल साइड इक्वल होती है। देखो बेटा मैंने सभी को A मान लिया। अब देखो बेटा इसके बाद मैंने यहाँ से डाल दी मीडियन, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पर आपने सर्कल और दिया है, इसका सेंटर O मैंने यहाँ मान लिया। हमें पता है यहाँ से मीडियन डालना है तो इसी सेंटर से होती हुई जाएंगी इस पॉइंट से। तो जिस पॉइंट से मीडियन होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। बेटा ये पूरी आपकी A थी, हमें पता है जो मीडियन डलती है जिस साइड पर उस साइड को वो हाफ कर देती है। क्या कर देती है, हाफ। हम इस AD की जो हाइट है उसे टोटल हाइट मान लेते हैं H। लेट AD इक्वल H। ये मीटर में है या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और हम लोग जानते हैं कि जो मीडियन होती है वो हमेशा सेंट्रॉइड से जो नीचे वाला पार्ट होता है वो 1 होता है, ऊपर वाला पार्ट 2 होता है। मतलब नीचे वाले पार्ट से मतलब जो OD है उससे जो AO है वो दूना होगा, ट्वाइस, मतलब 1:2 में डिवाइड करती है मीडियन, है ना। ये आपने बहुत छोटे क्लास में पढ़ते चले आ रहा है 7th 8th 9th से ही। तो देखिए अगर मैं बेटा AO निकालूँ, AO अपॉन AD, AO कितना है 2 है, AD कितना है पूरा हमारा क्या है H है ना। और देखो मैं यहीं से आपको छोटा सा करता हूँ सीधा सीधा, मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपको डायरेक्ट लेता हूँ AO। देखना बेटा मैंने यहाँ AO लिखा इक्वल AO 2 पार्ट था। अब जो ये 2 पार्ट है AO वो इसमें से है, AD में से है ना। AD टोटल कितनी है 1 + 2 3। और ये जो 2/3 जो पार्ट होगा AO, देखो पूरी 3 थी ना। देखो बेटा मैंने AO निकाली, जो हमारी AO है वो क्या है 2 पार्ट है, टोटल की 2/3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल हमारा 3 है। 1 ये है और 2 ये, मतलब 3 हो गया 1 + 2। उस पूरे का कौन सा पार्ट है AO, दूसरा सेकंड। तो 2/3 है इसका AD का। इसका मतलब AO इक्वल हो गया 2/3 H। या तो बेटा आप इस मेथड से निकाल लो डायरेक्ट, या फिर वही मेथड है कि टोटल H है, H इक्वल इन्हें रेशियो में होता है तो H इक्वल हो जाएगा x + 2x, तो H इक्वल 3x, मतलब x इक्वल हो जाएगा H/3। फिर एक बार यहाँ पर रख दो x का मान, एक बार यहाँ पर, तब AO निकाल लो। ऐसे भी निकाल लो, चॉइस इज योर। ये डायरेक्ट मेथड है, उससे आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। AO का मान हमें रेडियस है 32 दे रखा है, 2 से ऐसे मैंने कट कर दिया, नीचे 1 मान लिया, H का मान आ गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमें पता है जो मीडियन डली है वो 90 डिग्री पर डली है परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा हमारे पास H जो था वो क्या था AD था ना, मतलब AD का मान आ गया 48 सेंटीमीटर। अब बेटा हमारे पास साइड नहीं है इक्विलेटरल ट्राइंगल A, तो हम कोई सा भी राइट ट्राइंगल ले सकते हैं। इन राइट ट्राइंगल मान लो मैंने ले लिया ADB, इसमें लगा दूंगा मैं PGT, पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने ये H होता है, H कितना हो जाएगा हमारा AB, P कितना है हमारा
AD, बेस इतना है हमारा BD। यहाँ तक बेटा बताओ, इसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो। अब देखिए बेटा, यहाँ पर है पीजीटी में AB, इस पर AB कितना है आपके पास? A है ना, तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ A। तो ये A² हो गया इक्वल, फिर कितना है AD देखो H है ना, प्लस BD कितना है A/2, और AD का मान मैंने भी निकाला था बेटा, H का मान 48, तो मैं सीधा यही रख देता हूँ 48। इधर ले आओ बेटा, प्लस वाला इधर आएगा माइनस का 48 का नीचे 1 मान लो, सही है। अरे लो, मैं डायरेक्ट नहीं करता, यहाँ पर 4A² माइनस, ये तो बेटा आता है ना हर किसी को पता है। ऐसे देखो 1A डिवाइड 4 में दिया, 4 बार दिया, 4A² में 4A², फिर माइनस का माइनस, 4A डिवाइड 4 में दिया 1 बार, 1A² में A²। 48 का स्क्वायर बताओ बेटा जल्दी से। 230, 4A² में से A² गया 3A², 230। लो बेटा 3 से मैंने कहा ऊपर का ऊपर कट जाता है इक्वल में, अगर कुछ प्लस माइनस में नहीं हो तो। अगर मान लो ऐसा होता बेटा, ये यहाँ पर कुछ प्लस में होता, यहाँ पर इधर कुछ प्लस या माइनस में होता तो नहीं कट होता। देखो इधर भी सिंगल नंबर है 3A²/4, और इधर भी सिंगल नंबर है 2304, इसलिए कट हो जाएगा ऊपर आ ऊपर, नीचे का नीचे कुछ है नहीं तो ऊपर आ ऊपर कट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो तब भी वही आंसर आएगा बेटा। इसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो या फिर आप कट कर दो, आना बेटा वही आंसर है आपका। 3 से कट कर दो, 3 7 जा 21, 2 बचा 20, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, मतलब A²/4 इक्वल हो गया 768। नीचे 1 मान लो, 4 8 जा 32, 4 6 जा 27, 4 7 जा 34। हमारा A² निकल आया बेटा ये। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेड रीजन। तो मैंने बेटा बताया जो सेड रीजन है वो था इसमें सर्कल में, मतलब इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। उसमें से सेडेड कौन सा पार्ट नहीं है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल नहीं है ना, जो नहीं होता उसे माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वल का इक्वल लगा लिया नीचे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बेटा कितनी है इधर? 22/7। ठीक है, रख दो बेटा। 22/7 इंटू आर कितनी है? 32 का माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर ये निकल के आ गया है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर। किसी को बेटा इसमें कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ लो जल्दी से बेटा, फटाफट। बेटा ये आप लोगों ने बताया है बेटा कि कितना आंसर आएगा 48 का 2304। एक मिनट, 4 8 जा 32 की 2 3 बचे बेटा, 3472 आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करने पर। देखो बेटा यहाँ पर गलती हो रही है, 30 होगा तो बेटा सही से बोला करो। 3072 ठीक है बेटा, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए बेटा अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। फिगर आपको दे रखा है
7a। देखिए बेटा आपका एक 4 सर्कल दे रखे हैं, थोड़े बेटा हो सकते छोटे बड़े मेरे हो जाए, आप लोग बेटा एक्यूरेट दे रखे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। इनके यहाँ से जो है ठीक है ना, इनके नाम दे रखे हैं। आपका जो शेडेड पार्ट है वो ये वाला है, बीच वाला। तो मैंने क्या बताया बेटा, सबसे पहले हम ये देखते हैं शेडेड एरिया किसके अंदर शेडेड है। ये ABCD क्या है आपका, स्क्वायर है, और इसकी साइड कितनी दे रखी है, 14। मतलब सभी साइड ऐसी हो जाए इक्वल होती हैं, स्क्वायर में ऑल साइड ऐसी होती हैं इक्वल, मतलब ऑल हो जाए 14। ठीक है ना। अब आपको बेटा ध्यान होना चाहिए कि ये पूरा डायमीटर का काम कर रहा है, ये जो इसकी साइडें हैं वो इसका काम कर रही हैं, डायमीटर का। पता है ऐसे, देखो इस सेंटर से हाफ ये रेडियस, और फिर यहाँ से फिर ये रेडियस है ना, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा डायमीटर हुआ। तो डायमीटर से अगर हम रेडियस निकालें तो क्या होता है, हाफ होता है। मतलब इन सभी 4 सर्कल की जो रेडियस है वो इतनी निकल आएगी 7, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ जो शेडेड रीजन है वो किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, देखना एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल स्क्वायर के अंदर है, तो पहले लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस कौन सी चीज, कौन सा फिगर है जो शेडेड नहीं है, ये चीज, ये यही तो शेडेड नहीं है ना। मतलब ये सभी क्या है आपके क्वाड्रेंट हैं, चाहे इन्हें क्वाड्रेंट के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना या फिर इन्हें सेक्टर के फॉर्मूले से, सही है ना। क्वाड्रेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1/4 पार्ट है सर्कल का, इसलिए क्वाड्रेंट है। सेक्टर भी है क्योंकि यहाँ थीटा बनना है, स्क्वायर 90 का थीटा बनना है, इसी भी फॉर्मूले से कर लेना, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है ना। चाहे आप वो लगा दें एरिया ऑफ सेक्टर वाला 90/360 इंटू पाई, फिर आर का मान 7 स्क्वायर, या फिर लगा दें 1/4 पाई आर स्क्वायर वाले से, ठीक है। तो माइनस लिख दूंगा एरिया ऑफ। अब मुझे ये बताओ यहाँ क्वाड्रेंट लिखूँ या सेक्टर लिखूँ, क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट है, 4 हैं। तो बस इक्वल का इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस 4 का 4, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा बताओ इसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। देखिए बेटा अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वाला। ये देखिए बेटा आपको एक रेसिन ट्रैक है, क्या है, रेसिन ट्रैक का मतलब होता है जिस पर रेसिन होती है, वो ट्रैक आपको दे रखा है बेटा। तो देखिए मैं पहले बना लेता हूँ। ये बेटा मैं रेसिन ट्रैक बना लिया, पहले समझ लो, नोट तो बाद में हो जाएगा। ये सभी आपका शेडेड है, ठीक है ना। अब आपसे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। जो डिस्टेंस है बिटवीन इनके बीच की 2 इनर पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। इसका मतलब 60 इसमें कौन सा होगा, भीतर वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी। और तो एक्चुअली आदर फिगर कितना है रेसेंट है, हुज लेफ्ट एंड राइट एंड सा सेमी सर्कुलर, और
दोनों एंड पर ये क्या लदे हैं, सेमी सर्कुलर लदे हुए हैं। क्या लदे हुए हैं, सेमी सर्कल। तो देखो बेटा मैं यहाँ से कट कर दूं ऐसे, देखो बेटा ये हमारे जब सेमी सर्कल है ना, सही है बेटा। ये जो अंदर वाला ये जो ABCD है वो हमारा रेक्टेंगल के शेप में बन गया। क्यों रेक्टेंगल बना, क्योंकि अपोजिट साइड इसमें इक्वल है, ऑल साइड इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अगर ऑल साइड इक्वल होती तो हमारा ये क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा तो ये तो मैंने बाहर वाले नाम डाल दिए, अब मैं अंदर वाले भी ले लूं, PQRS। कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। आपने कितने सेमी सर्कुलर दिए थे, 2 दिए हैं। फिर बोला द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और वो जो दोनों हैं वो कितने मीटर लंबे हैं, 106 मीटर लंबे हैं। मतलब ये दे रखी है हमें PQ 106 टोटल। ऐसे ही जो RS है वो भी हमें दे रखी है 106। आगे पढ़ना, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, जो हमारा ट्रैक है ना वो कितने मीटर वाइड दे रखा है, 10 मीटर, और 10 मीटर ये चौड़ा है। ये पहले वाले में आपसे बोला है कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ये बताओ दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के चारों तरफ की, अलोंग इट्स इनर एज। देखिए 2 एज होती हैं, एज मान होता है किनारे, एक इनर एक आउटर। इनर मतलब अंदर के, मुस्कान मतलब समझ लो बेटा, नोट बाद में कर लेना। इनर मतलब अंदर के किनारे, आउटर एज का मतलब बाहर के किनारे। तो देखिए बेटा पहले जो हमसे फर्स्ट पॉइंट में बोला है वही मैं लिख लेता हूँ। मुझसे बोला है द डिस्टेंस, टोटल लेंथ वही रहेगी जो बुक में है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। बेटा डिस्टेंस पूछी है आप लोग, बेटा ये मान लो इसी ये जो हमारा क्या था रेसिंग ट्रैक था, इसमें हमारा रेस मानने गए। तो आप पहले क्या करेंगे, अंदर वाले में यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तभी तो पहुँचेंगे। मतलब पूरे पे चलेंगे ना, तो मतलब मालूम मैंने P से स्टार्ट माना, मैंने ये मालूम मैंने P से दौड़ लाना स्टार्ट किया रेसिंग ट्रैक पर, है ना। कुछ भी चीज़ हो, चाहे मैं हूँ चाहे गाड़ी कोई भी हो, तो पहले P से मैं कहाँ पर पहुँचूँगा, Q पर। फिर Q से मैं ये सेमी सर्कल चलूँगा, फिर R पे पहुँचूँगा सेमी सर्कल के बाद, फिर R से S पे चलूँगा प्लस, फिर एक और सेमी सर्कल चलूँगा। बोलो मतलब वही S पे चलूँगा या नहीं बेटा, इतना बताओ पहले मुझे। जैसे मालूम है P से स्टार्ट किया, तो पहले मैं P से कहाँ पे पहुँचूँगा, Q पर। फिर Q से R क्या है हमारा, एक सेमी सर्कल है। फिर R से S हमारी लेंथ है, वो लाइन सेगमेंट है, वो ले ली। फिर S से P भी क्या है हमारी सेमी सर्कल है। मतलब कितने सेमी सर्कल हो रहा है, 2। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर ये बताओ, दोनों बार नाम लिख दूँ मैं, रेडियस तो सेम ही हो रही दोनों की, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर आप नेम खोलना चाहो तो नेम खोल सकते हैं, ऐसे लिखें एरिया ऑफ सेमी सर्कल QR, फिर लिखें एरिया ऑफ सेमी सर्कल PS या SP। मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है ना। PQ की वैल्यू कितनी है 106, RS की भी 106,
एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? है इसमें या नहीं है? नहीं है ना, तो मैं अभी पाई को पाई में रहने देता हूँ। पाई को मैं 1/2 इंटू पाई आर बताना बेटा। आर इसमें पता है कितनी है? कोई मुझे आर बताए बेटा। इसमें रेडियस कितनी है? कितनी है बेटा इसका? 30 कैसे पता? 60 बिल्कुल सही है, क्योंकि 60 दे रखा है टोटल हमें। मैंने बेटा बुक में बोला था कि जो पैरेलल लाइन सेगमेंट उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 60 थी। ये पूरी 60 है, मतलब सेमी सर्कल इतना हो जाएगा 30। तो मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, जो आपको हमेशा ध्यान रहे ये 30 आया ऐसे। ठीक है बेटा। पी क्यू प्लस आर एस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका जो आंसर है फर्स्ट वाले का निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा सेकंड वाला इसमें क्या कह रहा है। सेकंड वाले में बोला है कि एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया बताओ। तो ये वाला जो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस से गोल्ड वाला, ब्लू वाला, ब्लैक, वाइट रीजन वाला कराया था। क्योंकि बेटा इसमें बोला एरिया ऑफ ट्रैक, ट्रैक इसमें कौन सा है? ये वाले जो शेडेड है, भाई तो ट्रैक है ना। बोलो, अब हमें इस ट्रैक का निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ आउटर रीजन, मतलब आउटर ट्रैक बाहर वाला, माइनस इनर वाला, तभी तो निकाल पाएंगे हम। तो पहले चलो बेटा इतना नोट करो पहले, तो मैं आपको फिर आगे बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए बेटा, चलिए आप लोग कह रहे हैं 8 का फर्स्ट आंसर मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए देखिए बेटा 8 का फर्स्ट जो मैंने इतना छोड़ दिया था 106 हो गया 212, 2 से 2 कट, ये 2 से 30 कट, मतलब 900, 212 प्लस 900 इंटू 22/7, 9 2 जा 18 और 119 अपॉन 7। ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा इसके नीचे 1 मान लो और एलसीएम ले लो। 7, ये तो हमारा इतना ही रहेगा 198 प्लस इधर आप सॉल्व कर लो। 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 2 जा 14, 8 4 अपन इतना ऐसे ऐड कर लेना बेटा। 9800 प्लस 1484 ऐड करना, कितना आएगा? चलो मैं इधर कर देता हूँ यार, यहाँ पर 84 का 84, 8 और 4 12, 1 कैरी, 2 और 1 3। चेक करना बेटा आंसर। हाँ बेटा इतना ही है, 2804 है। फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का है वो वाले का। देखो बेटा ना आप लोगों ने ध्यान दिया, मैंने ध्यान दी, गलती हो गई छोटे से। मुझे ये बताना, मैंने वो इतनी बार बताया था, जो हमारा कार का पहिया चलता है तो उसमें क्या निकलता है, एरिया या सरकमफेरेंस? मैंने बताया सरकमफेरेंस को 7th और 6th क्लास में पेरीमीटर भी बोलते थे। जब हम ट्रैक पर चलेंगे, चाहे दौड़ें या फिर चलें, हम तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय की, फिर ये सेमी सर्कल पर जब हम चल रहे हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो पेरीमीटर तो निकलेगा, घूम रहे हैं ना, तो पेरीमीटर निकलेगा या एरिया? पेरीमीटर। तो यहाँ पर जो एरिया गलत लिख दिया, यहाँ पर अगर एरिया लिख भी सकते, चलो हम मान लो ये सेमी सर्कल एरिया, लेकिन जो फॉर्मूला है वो लगेगा 2πr एरिया। ठीक है ना, यहाँ से बड़ा गलती हो गई है। मैं जाते कह रहे लेकिन
नहीं बेटा, वो नेक के चक्कर में ध्यान नहीं दिया इसलिए गलती हो गई थोड़ी सी। यहाँ से देखो बेटा, सिलेंडर आवाज नहीं। देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख सकते हैं, मतलब सेमी सर्कल एरिया, लेकिन चल रहे हैं इस पे हम चलने आए तो है। ये बोला डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक एलोन इट्स इनर एज, डिस्टेंस निकाल रहे हैं अंदर वाली जो ये Q से R तक और S से P तक। तो यहाँ होगा प्लस 2 इंटू 2 पाई R, लेकिन ये सेमी सर्कल है इसलिए यहाँ पर 1/2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं यही कर देता हूँ, 2 का 2 लिख लिया इंटू 1/2 इंटू 2 पाई R, 2 से 2 कट तो कर लेंगे। अब 2 से ये 30 बार कट, मतलब यहाँ पर आपका आएगा 60 पाई। सर जी ठीक है बेटा, ये आपका इतना गलत हो गया है। ठीक है बेटा, ने ध्यान नहीं दिया इसलिए यहाँ पर इतनी मिस्टेक हो चुकी है बेटा। ये आपका 212 प्लस ये 30 बार अटा 32 जा 65। इसे अब आप सॉल्व कर लेंगे। 212 प्लस पाई की वैल्यू 22/212 प्लस 22 6 जा 1320 7 2 जा 1484 प्लस 1320 इसे ऐड कर लो। 2 और 8 10 की 0 1 बची, 4 और 4 8 101 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सेकंड वाला आप लोग खुद करना। बस वैसे एरिया ऑफ आउटर सही है ना, प्लस एरिया ऑफ इनर, फिर माइनस ये अंदर वाला माइनस होगा, फिर नीचे 1 मान लिया इससे, सॉरी 1, फिर 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 का डिवाइड 7 में जो 7 बार 7 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है।